हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई आज बात करेंगे हम साइंस की। तो साइंस में भी इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास की जो ये चैप्टर है उस पे देखेंगे। तो ऐसा नहीं है 10th क्लास के लिए और सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार हो, जितने चाहे राजस्थान बोर्ड हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है सभी एग्जाम में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन बनता ही है। चाहे आपका ग्रुप डी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे आपका जो टीचिंग एग्जाम हो, टेट, सुपर टेट, बीपीएससी और जितने भी सुपर टेट और जितने भी हमारे जो चाहे यूपीएससी है, चाहे बीपीएससी है, जेआरएस है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अच्छे से देखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। क्या होता है सीरीज कनेक्शन, क्या होता है पैरेलल कनेक्शन, क्या होता है इनका, या तो डायग्राम आएगा, न्यूमेरिकल आता है, या फिर इनके बारे में थ्योरी। पहले थ्योरी को समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल को समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझते हुए चलने हैं। और प्लस जितने भी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं अच्छे से। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, दोनों में समझाऊंगा। और स्टार्ट करते हैं भी आज की क्लास। चलो ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास की जो चैप्टर है ये, इसके बारे में हम देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जैसे बल्ब जल रहा है, बल्ब ठीक है ना, तो ये वायर है, ये होल्डर है, ये सारी चीजें, ये फिलामेंट किस तरह से कौन कौन सी गैस होती है, क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, और आपका जो सीरीज पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, और क्या डायग्राम है बिटवीन जो है, करंट का डेफिनेशन क्या है, क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो सारी चीजें। तो फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं चार्ज। तो चार्ज देखो ये सब एग्जाम में देखने को मिलेगा इसके बारे में। तो चार्ज, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ड्यू टू द व्हिच इज द कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर पार्टिकल। तो चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो कैरेक्टरिस्टिक्स द पार्टिकल विच इज द कैन अप्लाई ऑन द फोर्स अदर पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे एटम हो गया ये हमारा, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस में जो हमारा जो सबसे जो होता है प्लस पॉइंट, जो प्लस कौन सा होता है, प्लस वाला होता है हमारा प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन नेगेटिव वाला होता है, और जो न्यूट्रॉन उस पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाता रहता है। ये सारी चीजें। अब आता है हमारा जो चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्ज आर द टू टाइप्स ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, दो टाइप का हो सकता है। तो प्रोटॉन सेट द चार्ज द पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन सेट द चार्ज द नेगेटिवली। जो प्रोटॉन को बोलेंगे हम, जो ये अंदर होता है, जो केंद्र में होता है, इसको नाभिक बोलते हैं। इसमें कितना होता है? पॉजिटिव होगा। और जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके बाहर चक्कर लगा, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। Or this small particle, this is the smallest charge of the electrons. The charge on the electron is negative. तो ये हमारा जो ये हो गया हमारा प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके बाहर चक्कर लगाता रहता है, ये राउंड राउंड। और ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ये पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा जो चार्ज। लाइक चार्ज आर द रिपेल्स एंड अनलाइक चार्ज आर द अट्रैक्ट ईच अदर। भाई जो हमारा जो सेम चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिघर्षित करेंगे हिंदी में बोले तो। और जो हमारा जो सेम अलग अलग डिफरेंट जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। Thus the protons repels are the proton and the attract of the an electron। तो ये प्रोटॉन, तो ये हमारा ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस, ये रिपल्स कर रहे हैं देखो एक दूसरे को, तो सेम सेम होगा। अब ये प्लस माइनस हो जाते हैं, अपोजिट चार्ज हो जाते हैं, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ तक देखो समझते आना चाहिए सब चीज को, इनसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। फिर आता है हमारा चार्ज। थर्ड इसका यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम। तो कूलम इसकी यूनिट होती है। एंड द इलेक्ट्रॉन कैन कैरीज द व्हिच इज द फंडामेंटल चार्ज। इट्स द 1.6 into 10 to the power 19 कूलम। तो इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power minus कूलम होती है। फिर आता है चार्ज। द क्लासिफिकेशन मटेरियल व्हिच इज द चार्ज द मोस्ट द कंडक्टर। तो फर्स्ट होता है हमारा जो कौन कौन से, एक होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर आप जो अलग बाद में पढ़ेंगे, तो उसके लिए फिलहाल मैं कंडक्टर और सेमी कंडक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कंडक्टर क्या होता है? इट इज अलाउ द चार्जेस ऑफ द पार्टिकल्स टू मूव द इजीली। तो जिसमें जो हमारे चार्ज जो इजीली मूव कर जाते हैं, जैसे मेटल हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ह्यूमन बॉडी, इनमें जो हमारे चार्ज जो इजीली क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं। इंसुलेटेड जिसमें जो डू नॉट अलाउ द चार्ज पार्टिकल्स मूव टू अक्रॉस, जिसमें जो कोई भी चार्ज जो मूव ना कर सके, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, इनमें कोई भी हमारा जो चार्ज मूव नहीं करेगा। फिर इसको बोलते हैं कुचालक और सुचालक। इसको बोलेंगे हम कंडक्टर को कुचालक और सुचालक, इसको बोलेंगे इंसुलेटर कुचालक। तो दोनों में बता रहा हूँ। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड।
A particle can apply the field forces due to the properties of the mass electric charge. Electric charge force due to the mass is called the gravitational force. तो gravitational force, the force due to the electric charge is the electric force. जो हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है, that is called the electric force. Both these are the forces applied without making the contact. Force which is the can apply the distance without making the contact known as the electric field. फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोलते हैं? द रीजन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अराउंड द चार्ज इज कॉल्ड द रीजन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. जो इसके आसपास का जो क्षेत्र बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द चार्ज एंड द पार्टिकल्स. तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया. द इलेक्ट्रॉन फील्ड कैन बी लोकेटेड इन चार्जेस. तो इसे इस तरह से देखो, ये इस तरह से होगा. और जो इलेक्ट्रॉन में जो अंदर की तरफ होंगे जो साइन होंगे हमारे. फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई फोर्स. With the force, this is the motions of the charge. This motion is the charge is the current. तो current, so the electric field is the responsible for the electric current. तो electric field जो electric field है वो किसके लिए responsible है? Electric current के लिए responsible है. फिर आता है हमारा जो electric potential and the potential difference. तो हमारा electric जो potential और जो potential difference क्या होता है इसके बारे में देखते हैं. In the electric field, potential difference two types of the amounts works done unit charge and the carried out carried from the one point other point. तो जैसे ये हमारा ये प्लस प्लस है, माइनस है, तो ये जो कैरी इधर से इधर की तरफ मूव करेगा और ये इधर से तरफ अट्रैक्ट करने की दूसरे को जो कोशिश करते हैं. तो हाई पोटेंशियल होता है, ये लोअर पोटेंशियल बोलते हैं इसको. फिर आता है हमारा जो इसके बाद आता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल और जो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है? तो वी भी इसको जो डिनोट करते हैं W अपॉन क्यू, इसको बोलते हैं वर्क अपॉन कूलम. तो ये हमारा जो वोल्ट अपॉन जूल कूलम बोलेंगे इसको, क्योंकि इसकी यूनिट ये और इसकी ये है कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज. फिर हमारा जो ये है देखो, ये है दोनों के बीच में, तो यहाँ V और V और VB दोनों के बीच में वर्क हुआ. F इजिकल टू Q इंटू E होता है फॉर्मूला. तो Q इजिकल टू W अपॉन Q इजिकल टू होता है VA माइनस VB, इसको बोलते हैं VA. तो ये बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. फिर आता है हमारे जो इसके बाद जो आता है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलते हैं इसको? तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स मेड द इलेक्ट्रिक करंट. तो जो चार्ज पार्टिकल्स का जो मोशन जो चलता है जो उसको बोलते हैं हमारे इलेक्ट्रिक कंडक्टर. कंडक्टर अंडर द कंसिडरेशंस ऑफ द करंट. दिस इज द टाइम्स ऑफ द इंटरवल ऑफ डिफरेंस. तो लोअर पोटेंशियल और द हायर पोटेंशियल. तो लोअर पोटेंशियल माइनस माइनस से पीछे भी मैंने बताया माइनस माइनस से शो करेंगे, उसको प्लस से शो करेंगे. इधर इलेक्ट्रिक करंट और जो इलेक्ट्रिक द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो होगा फ्लो का उसकी अपोजिट साइड को ये शो करेगा. फिर हमारा जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. तो डायरेक्शन की क्या होगी? इसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रॉन की जो होगी उसकी जो अपोजिट साइड होगी दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट की होगी. तो जैसे ये कर रहा है, ये हमारी इलेक्ट्रिक उसकी इलेक्ट्रॉन की है, तो ये हमारी इधर होगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट की, इस तरह से. The negative charge are the more the opposite directions on the electric field. फिर इसके बाद आता है strength of the electric current. strength क्या होती है? तो electric current at any cross sections of the quantity of charge the passing through the per unit. तो I equal to होता है delta Q upon delta T. तो the SI unit of the current is the ampere. सिंबल इसको सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेटिव होगा इसका ये होगा जो एम्पियर का. तो लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल होता है. एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन, आई ये हो जाएगा. फिर इसके बाद आता है सिंबल एंड द सन कॉमनली यूज्ड फॉर द कंपोनेंट एंड सर्किट डायग्राम. तो ये होते हैं सिंबल और जो कॉमनली यूज होते हैं इसके लिए. तो ये हमारा हो जाए ए बेल, इलेक्ट्रिक बेल के लिए ये प्लस माइनस इस तरह से. ए बैटरी और कॉम्बिनेशन के लिए इस तरह से बैटरी जो हमारी जो होगी जुड़ी हुई होगी. फिर प्लग की ऑफ द ओपन स्विच के लिए इस तरह से होगा. फिर प्लग की और द स्विच क्लोज के लिए ये होगा. ये वायर जॉइंट ऑफ द जंक्शन, तो वायर इस तरह से जॉइंट होगा. फिर इसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर को प्लस माइनस जी से इस तरह से शो करेंगे. फिर आता है तो वायर क्रॉसिंग विदाउट द यूजिंग. तो इस तरह से जो क्रॉस करते हैं और विदाउट जॉइन करे एक दूसरे से ऊपर से निकालते हैं तो इस तरह से निकलेंगे. इसका सिंबल ये है. हीटर के लिए इस तरह से राउंड राउंड. और जो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए या तो ये सिंबल यूज होगा, ये मोस्टली ये यूज करेंगे. और द ए रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस के लिए आर जी. और ट्रैकिंग की के लिए ये देखो कि कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन में. फिर आता है हमारा सिंबल सम द कॉमनली यूज्ड फॉर द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट डायग्राम. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ द
के लिए जो इस तरह से वेरिएबल के लिए इस तरह से, एमीटर के लिए ए और वोल्टमीटर के लिए दोनों प्लस माइनस इस तरह से, बस एमीटर के लिए ये यूज होगा लिखा हुआ, यहाँ पे भी होगा। फिर आता है हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द क्लोज्ड कंडक्टिंग path of the containing source of the electric energy is a bell or a battery. This is the device is the elementary load of the utilizing the electric energy. तो देखो ये हमारा सर्किट हो गया। तो ये हमारा जो वोल्टेज है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा प्लग, ये हमने जो एक बैटरी जोड़ी हुई है कंडक्टिव दबाया, इसको बोलेंगे एमीटर, और ये वोल्टमीटर और ये रेजिस्टेंस। फिर आता है हमारा जो ओपन एंड द क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं और क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं? तो एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिक फ्लोज ऑफ द नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लो, जिसमें जो कोई भी करंट जो फ्लो ना हो, दैट इज कॉल्ड द ओपन सर्किट। द इलेक्ट्रिक सर्किट shown in figure, ये देखो ओपन सर्किट का, यहाँ पे ओपन सर्किट है, क्लोज नहीं हो रहा बिल्कुल। सर्किट इज द प्लग एंड टेकन्स द कनेक्टिंग द ब्रेक फ्रॉम द पॉइंट, इसका टूटा होगा, मतलब एक तरह से ब्रेक जो हमारा कनेक्शन है वो टूटा हुआ होगा। फिर क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं? क्लोज सर्किट में ये क्लोज हो जाएगा हमारा सर्किट। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच इज द इलेक्ट्रिक फ्लो अंडर कंटिन्यूअसली नोन एज द क्लोज सर्किट, इसमें हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली लगातार जो बहे उसको बोलते हैं हम जो क्लोज सर्किट। फिर आता है जो ओपन एंड द क्लोज सर्किट, open circuit, the electric cell and the electric cell are device which is the maintain the continuous flow of the charge circuit. The cell charges of the chemical energy into the electrical energy. तो इसमें क्या बोलेंगे हम, जो केमिकल एनर्जी किसमें बदलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। फिर आता है हमारा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको EMF ऑफ ए सेल बोलते हैं। द वर्क ऑफ डन बाय द सेल फॉर forcing the positive charge flow of the circuit once unit of the electromagnetic force, तो सेल बोल इसको बोलेंगे। फिर इसके बाद आता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ओम्स लॉ। देखो ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और खासकर 10th में तो पूछा जाएगा। तो when the physical conducting the temperature length cross sections and the remaining the same current of the through the conductor and directly proportional to potential difference upon end of the conductor। तो I proportional होगा मेरा जो करंट प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज की, and so we can write और V proportional to हमारा जो I के, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, हमारा जो V इक्वल टू IR होता है, तो IR इक्वल टू V ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, प्रोवाइड द लेंथ ऑफ द सेक्शन टेंपरेचर एंड द कंडक्टर रिमेन्स द कांस्टेंट। तो 10 ओम 1 वोल्ट 1 एंपियर, इस तरह से देखो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा V इक्वल टू IR। क्या पहले रखी हमने जो वैल्यू रखी, वोल्टेज की रखी हमने 10 और एंपियर की रखी 2, तो ये I V इक्वल टू IR होता है, तो R इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा, तो 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5, तो इसकी I वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। फिर रखी हमने 20 करी, इसकी 4 करी, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, 20 अपॉन 4 तो ये 5 आ गई। फिर आ जाए 30 करी इसकी, फिर ये आ जाए इसकी रखी 6 तो ये आ जाएगा 5। फिर आ जाएगा रखी हमने 40, इसकी 8 तो ये 5। तो इस तरह से एक कांस्टेंट आता चला जाएगा सारी चीजें। तो 1 ohm resistance is the conducting difference, the 1 volt and the potential difference applied across conductor with the current the one flow of its। फिर इसके बाद आता है हमारा जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए क्या बोलते हैं, in a conductor which is the flow of the place motion of the electric takes the place during the motion of the opposed and the flow known as the electric resistance। the SI unit of the electric resistance is the ohm। ohm से डिनोट करेंगे इसको। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए फैक्टर ऑफ द डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड द कंडक्टर, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के जो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगा हमारे लेंथ के। तो ये हमारा देखो रेजिस्टेंस है, ये इसका एरिया हो गया, ये L ये 2L के बराबर हो जाएगा। फिर आता है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कंडक्टर, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/A। द रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, तो ये तो रो हमारा रेजिस्टिविटी है, ये लेंथ है, तो एरिया है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रिमूविंग द प्रोपोर्शनली साइंस ऑफ द R इक्वल टू रो L/A, तो R तो P इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। फिर रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ रेजिस्टिविटी नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट इज द SI यूनिट ऑफ द मीटर। फिर इसके बाद आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बोलेंगे हम, सीरीज में कॉम्बिनेशन में इस तरह से होगा, हमारी बैटरी होगी, तो ये हमारा जो R1 R2 R3 इस तरह से,
ऐसे ही हमारा जो पोटेंशियल जो हमारी जो ये हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा V1 V2 V3 इस तरह से होगा। इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस आर जॉइंट द एंड, तो जॉइंट एंड से इस तरह से जॉइंट ये होंगे हमारे। इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशंस द करंट्स क्रॉस ऑफ is the resistance same and the but the potential difference the R1 R2 R3 V1, तो V is equal to V1 is equal to होगा I R1, V2 is equal to I R2 हो जाएगा इसके जो इसके रेस्पेक्ट में, फिर V3 is equal to I R3 इसके रेस्पेक्ट में। तो E is equal to लिख लेंगे क्या, जो टोटल जो लिख लेंगे जो पोटेंशियल निकालेंगे या फिर बैटरी का वो निकालेंगे तो VG निकालेंगे, तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसके लिए फिर क्या जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन और रेजिस्टर के लिए, अच्छा अब ये आता है हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ, तो इसके लिए R1 R2 आर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द डिफरेंस रोल्स इक्विवेलेंट ऑफ द इक्वल द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, तो ये हमारा सीरीज में होगा। अच्छा ये हमारा जो किस में आता है, फिर जो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज सर्किट, तो सीरीज सर्किट की जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, देखो इससे क्वेश्चन बनेगा। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, सब में जो करंट जो होगा वो सेम फ्लो करेगा। द इफेक्टिवली रेजिस्टेंस आर द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तो ये R जो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और दिस अप्लाइड द वोल्टेज V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V3। The maximum power of the consumed resistor having the highest resistance, the voltage drops of the maximum across the highest resistance। फिर आता है हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो पैरेलल लगे होंगे, जो समांतर क्रम बोलते हैं इसको, उसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो ये R1 R2 R3 ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे R1 R2 R3 ऐसे भी ले सकते हैं इसको, और इस तरह से भी ले सकते हैं दूसरे, लेकिन मिलेगी पैरेलल होंगे एक दूसरे, ये वोल्टेज ये प्लस ये माइनस इस तरह से। तो व्हेन द टू और द मोर रेजिस्टेंस आर द combined in the they are the first end on the connecting to the point of the other ends, the second this is the point of the combination of the parallel, जब जो कोई भी हमारे जो कॉम्बिनेशन एक एंड से दूसरे एंड तक इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल लगे हों, तो दैट इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रेजिस्टेंस सम ऑफ द बट द करंट डिफरेंस इज द रेजिस्टेंस इज द डिफरेंट। अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो ये R1 R2 R3 इस तरह से लगे पैरेलल कनेक्शन, ये वोल्टेज है हमारी, ये प्लस माइनस, तो ये हमारा जो करंट होगा इसमें जो टोटल करंट होगा, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसमें जो करंट आएगा I2 I3, I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1, वी नो दैट इसके रेस्पेक्ट में V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 इसके रेस्पेक्ट में, तो टोटल V अपॉन R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या निकालेंगे, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, Y 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, अगर इसको डिफरेंस कर देंगे उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर आता है हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ द वर्क डन एंड द इलेक्ट्रिक डिवाइस ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट डिफाइंड एट द पावर दैट इज द इलेक्ट्रिक डिवाइस, तो ये करंट हो गया, ये हमारा पावर हो गया, और ये वोल्टेज इसके लिए। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर W अपॉन Q इज इक्वल टू होता है V वोल्टेज की, तो और इज इक्वल टू I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, और W इज इक्वल टू होता है Q into V, I इज इक्वल टू डेल्टा T into V, so the rate of the work done unit is that power of the electric power, तो P इज इक्वल टू W अपॉन QT, पावर होता है हमारा जो W की वैल्यू रख दी हमने जो I into डेल्टा T अपॉन V अपॉन डेल्टा T, तो V इसकी वैल्यू कितने I इज इक्वल टू V, तो P इज इक्वल टू V I इज इक्वल टू, तो इसकी यूनिट हो जाएगी वाट। पूछा है कई बार जो इसको ड्राइव करने के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, when the conductor is the connected of the source of the electric cells and the batteries and the electric field, these are developed across the end of the, this is the field free for the electrons and the conductor of moving defined and the electron, तो ये हमारा जो AB, तो ये रेजिस्टेंस ये भी रेजिस्टेंस, दिस इज द एटम्स ऑलरेडी प्रेजेंट ऑफ द कंडक्टर। फिर इसके बाद आता है हमारा जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इसका, देयर आर द सम एनर्जी ऑफ द electrons gets lost of the process which appears from the heat energy, the effect of the electric current known as the heating effect of the हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट, तो हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू होता है IR, तो W इज इक्वल टू I इंटू R, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। फिर आता है हमारा हीटिंग इफेक्ट और जो इलेक्ट्रिक करंट, दीज आर द फॉलोअर्स,
तो द करंट ऑफ द डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द I पास थ्रू द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस आर डिफाइंड एंड द इंटरवल डेल्टा टी एंड अमाउंट ऑफ द S products of conductor directly proportional to resistance, तो S proportional to R। फिर इसके बाद सेकंड आता है हमारा इफ द करंट आर डिफाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द पास थ्रू द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस आर अमाउंट ऑफ द हीट H द प्रोसेस्ड इन द कंडक्टर एंड द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, तो S प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के लिए हो जाएगा हमारा जो H पर, तो ये हमारा देयरफॉर H इज द करंट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ पासिंग द कंडक्टर फॉर R, तो H प्रोपोर्शनल टू हमारा I स्क्वायर R डेल्टा टी, तो I स्क्वायर आर टी के इक्वल हो जाएगा ये, इसको जो मात्रक होगा जो इसकी यूनिट होगी जूल होगी। देखो ये क्वेश्चन है तो ये आप कर सकते हो। तो इन द सॉर्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज द करंट, तो वेरी द कंटिन्यूअसली डज नॉट चेंज, रिड्यूस द सस्टेनेबिलिटी, इंक्रीज द हेवी, तो ये क्वेश्चन है मैं डाल दूंगा। तो यहाँ इसका जो कमेंट बॉक्स में इसको बताना है और क्वेश्चन राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जूल लॉ, तो जूल लॉ का जो हीटिंग के लिए वो लिखना है। फिर हमारा जो एक कंपोनेंट ऑफ द while the transforming the 96000 coulombs and the charge the potential difference, तो ये हमारा 40 है, तो ये बताना है जनरेट करके बताना। तो सारी चीज़ें तो आप जो बताएंगे, और ये देखो इस तरह का देखो ये क्वेश्चन भी है, ये हमारा पैनल का है, तो इसमें हमें बताना है कि वैल्यू क्या है इसमें। तो ये हमारा इसमें राइट द हेल्प ऑफ द डायग्राम, तो सारी चीज़ें डाल दी जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखना है और समझना है, एक बार समझ में नहीं आता दूसरी बार देखें। तो ये देखो सीरीज का क्वेश्चन है, तो और कैलकुलेट करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन लेंगे क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी, उसमें हम जो सारे न्यूमेरिकल को सोल्व करना बताएंगे कैसे। सीरीज कनेक्शन पहले कनेक्शन के क्वेश्चन ही आते जाता है, बाकी तो इसमें V = IRP हो जाते हैं। और ये हमारा जो सीरीज कनेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, सीरीज में हमारा जो क्या होगा, हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 + R2 + R3, और जो हमारा जो पैरेलल में हो जाएगा R1/R हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, कितने भी हो सकते हैं R की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से। यदि वीडियो समझ में आई है तो थोड़ी भी आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में वही अपनी राय जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।